तो हेलो दोस्तों, जशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहली हेडिंग दी गई है, तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, वैद्युत धारा। यहाँ पर आवेश के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। दूसरी हेडिंग इसकी क्या, दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है, दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर क्यू अपॉन में टी, इसकी विमा होगी ए, मात्रक होगा एम्पियर। दिशा की बात करेंगे तो धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं। राशि, अदिश राशि दी गई है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एम्पियर। तो यहाँ पर एम्पियर क्या होगा, आई बराबर क्यू अपॉन में टी। तो यदि टी बराबर 1 सेकंड दिया गया है और क्यू बराबर 1 कूलम, तो अतः आई बराबर 1/1 बराबर में 1 एम्पियर हो जाएगा। अतः किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है धारा घनत्व। ठीक है, अगली हेडिंग है धारा घनत्व। किसी चालक में अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जे बराबर आई अपॉन ए। ठीक है, मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विमा क्या होगी, ए अपॉन में एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर L-2 ए हो जाएगा। दिशा क्या होगी, इसकी धारा की दिशा होगी। बात करेंगे राशि, तो आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। वैद्युत चालन। तो यहाँ पर अगली हेडिंग दी गई है, वैद्युत चालन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। ये गतिमान आवेशित कण आवेश वाहक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अपवाह वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में दोनों दोनों तरह से पूछ सकता है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं या अपवाह वेग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वैद्युत विभवांतर के कारण, ठीक है, कारण चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपान में एम। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखिए अगली हेडिंग है गतिशीलता। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे माइक्रो से प्रदर्शित करते हैं। तो माइक्रो बराबर क्या होगा, वी डी अपॉन में ई। तो यहाँ पर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। अनुगमन वेग को वीडी कहते हैं। ठीक है, वीडी को ही अनुगमन वेग। तो यहाँ पर माइक्रो बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ। ठीक है, एम ई। तो यहाँ पर ई से ही कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो बराबर ई टाउ अपान में एम। ठीक है, तो माइक्रो का मान वैद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं, मुक्त पथ। मुक्त पथ किसे कहते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा बराबर देखे, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस लेमडा 4। तो इसी तरह एन तक इनफाइनाइट लेमडा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए लिखा है अगली हेडिंग, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को, ठीक है, श्रांति काल कहते हैं करते हैं। ठीक है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 10⁻⁻14 सेकंड कोटि का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हेडिंग, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V अनुक्रमानुपाती I, ठीक है। तो V बराबर क्या होगा IR, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखिए इसका ये नोट भी लिखा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओम के नियम का प्रतिपादन जर्मन के वैज्ञानिक किसने किया था? जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है, किया था। इसका कब किया था? तो 1826 ईस्वी में, ठीक है। अब वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा हो वस्तु का वह गुण, ठीक है, जो वैद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, या कहलाता है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध को। अब यहाँ पर देखिए इसका ये लिखा हुआ है कि अतः तो V अपान में I बराबर R, ठीक है। तो आपको कमेंट में इसका मात्रक बताना है और इसकी बीमा बताना है।